नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज एम्स के द्वारा रीओपनिंग के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग आपके काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पहले अपनी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बेसिक रजिस्ट्रेशन की और फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं की थी, उन्हें डेट का पता नहीं था। लेकिन ये नोटिफिकेशन आने के बाद में उनके लिए एक अच्छा अब सुनहरा मौका है। लेकिन जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको शो कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज्ड, जबकि अगर आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो 18/10/2021 को ये तैयार किया गया था, लेकिन ये रिलीज़ किया गया कल की डेट में। तो कल की डेट में ये रिलीज़ किया गया और यहाँ पे जो आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई वो 23/10/2021 से 29/10/2021 के बीच में दी गई है। तो इसी डेट में आपको दोस्तों करना होगा, लेकिन आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्लोज शो कर रहा है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सॉल्यूशन ये है कि आपको मास लेवल पे एम्स को जो उनकी ऑफिशियल मेल आईडी उन पे मेल करना होगा। जितनी ज़्यादा संख्या में आप मेल करेंगे तो उनके ये इश्यू नोटिस में आएगा। हो सकता है कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया पब्लिक नोटिस, लेकिन जो लिंक है उसे एक्टिवेट करना भूल गए, या उनके द्वारा कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू जो हो सकते हैं। तो अगर आप इसको रेज करेंगे तो ही इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। अदरवाइज एम्स के द्वारा हर बार की तरह ही कुछ ना कुछ एक्सक्यूज आपको दे दिया जाएगा। तो आप इसके लिए मेल करें, और जो इनके टोल फ्री नंबर है तो उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें। टोल फ्री नंबर पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो इसी तरीके से वर्क होता है, आप सभी को पता है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, आप मेल सेंड करते रहें और इन पे ट्राई करते रहें जो टोल फ्री नंबर है इन पे। तो जो अगर आप इशू रेज करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकल के आएगा। अदरवाइज जो ये आपकी डेट है ये आपकी निकल जाएगी और अब दोबारा एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप दोबारा से अगर इसको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप मेल ज़रूर करें। अब मेल और जो टोल फ्री नंबर है वो आपको कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों, आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे तो आपको ये टोल फ्री नंबर मिलेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पे दी गई 9:30 to 6 PM मंडे टू सैटरडे। और इनकी जो ऑफिशियल मेल आईडी है ये आपकी par.ems.bscmsc@gmail.com। तो इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेल करना। अभी आप जैसा यहाँ पे देखेंगे इन्होंने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज्ड ये आपको शो कर रहा है। तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में ही आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अदरवाइज आप फाइनल रजिस्ट्रेशन या जो कोड जनरेशन की प्रोसेस है आरयूसी कोड की वो नहीं कर पाएंगे। और जिन स्टूडेंट के एग्जामिनेशन सेंटर को रीचूज करने के लिए नोटिफिकेशन में दिया गया है तो उन्हें भी मेल करना है और उन्हें भी ये इशू रेज करके बताना कि आपने नोटिफिकेशन में तो सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, डेट दे रखी है, लेकिन आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा और ना ही कुछ एडिट हो पा रहा है। तो आप ये इशू जरूर रेज करें। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी इशू, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके अकॉर्डिंग केवल वही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था। जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है तो उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का दोनों का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का पहले उन्होंने अप्लाई कर रखा है और पैरामेडिकल का करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए, और पैरामेडिकल मेल फीमेल दोनों के लिए है दोस्तों। लेकिन दोनों का सेपरेट आरयूसी कोड जनरेट होगा। वो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा दूंगा, तो उसको फॉलो करके आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इशू था, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया लेकिन रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। और जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी सारी प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है तो उनके लिए दोस्तों आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी प्रस्तावित की गई है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे अच्छा फोकस करना। अभी जैसे दोबारा आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट की गई है तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला। मैंने सारा स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखा है। चाहे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, आपके ऑब्जेक्टिव ई बुक्स हो, या आपके सब्जेक्टिव ई बुक्स हो, और मॉक टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके मॉक टेस्ट पेपर पैटर्न समझने के लिए दोस्तों आपको मॉक टेस्ट आपको जरूर अवेल करना चाहिए। तो मॉक टेस्ट किस तरीके से अवेल कर सकते हैं आप? तो दोस्तों, आप जैसे ही मॉक टेस्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल अगर दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप अलग अलग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए यूज़फुल है। तो आप चाहे नर्सिंग या पैरामेडिकल दोनों के लिए ही दोस्तों सेम एग्जाम पैटर्न है। जीके का पार्ट है वो बीएससी नर्सिंग में पूछा जाता है, तो आप पैरामेडिकल की अगर प्रिपरेशन करें तो आप जो 10 क्वेश्चन आपकी जीके का वो स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको
10 सेट जो मॉक टेस्ट पेपर वो मिलेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम, एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप पेमेंट फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड जो भी मोड है उससे पेमेंट कन्फर्म कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है, उसमें आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक मिलेंगे। तो वहाँ से आपको कॉपी करना है और ब्राउजर में पेस्ट कर देना है। और तो इस तरीके से आप अपना मॉक टेस्ट है वो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में फाइल डाउनलोड नहीं की तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे फिल की है, यहाँ पे भी आपको एक मेल आएगा और उसमें भी आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों बाकी का अगर आपको स्टडी मटेरियल आपको लेना है तो आप व्यू स्टोर पे जाके यहाँ से आप कंप्लीट जो भी मॉक टेस्ट पेपर हैं आपको लेने हैं तो वो आप अवेल कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में भी है, एनसीईआरटी बेस्ड आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव बुक भी है और जीके का पोर्शन है दोस्तों वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको अवेलेबल करवा रखा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग बुक्स का ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये इंग्लिश में ई बुक है, इसमें आपका जो स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल इसमें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा। तो ये स्टडी मटेरियल अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों जो एम्स के आप चाहे किसी भी एम्स में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप एम्स दिल्ली की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपका ईजिली एडमिशन हो जाएगा और आप इतना अच्छा स्कोर कर लेंगे कि आपका अगर किसी भी एम्स में एडमिशन लेना है तो आपका 100% हो जाएगा। बाकी का अदर जैसे ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो ये स्टडी मटेरियल आप जरूर फॉलो करें जिससे कि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। और ये एक अच्छा मौका है दोस्तों जिससे कि आप अपना एम्स में सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर दोस्तों किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, कितना कंपटीशन रहने वाला है उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपके पास में ये सुनहरा मौका, इसका आप जरूर लाभ उठाएं। कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आपको समय समय पर एम्स से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।